friends, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's video we are going to see 6 units that are very important for the CSIR NET point of view. अगर आप CSIR NET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये 6 यूनिट्स को पढ़कर जाएं, क्योंकि ये 6 यूनिट्स आपका सिलेक्शन डिटरमाइन कर सकती है। हम ये 6 सेपरेट यूनिट्स को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारी टोटल 13 यूनिट्स हैं एंड स्टूडेंट्स जनरली प्रेफर कि वो 8 यूनिट्स 9 यूनिट्स या 10 यूनिट्स ही करके जाएं। लेकिन उन 10 यूनिट्स या 8-9 यूनिट्स का जो सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में दिक्कत दे सकती है। इसलिए आज हम 6 इंपॉर्टेंट यूनिट्स देखने वाले जो आई विल रिकमेंड आप स्किप नहीं करें। उसके साथ साथ मैं आपको 3 और सब यूनिट्स या फिर हम टॉपिक्स बोल सकते हैं वो भी बताऊंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 6 यूनिट्स के साथ साथ। सो जाइए मत, इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से एंड तक देखिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको कौन सी यूनिट्स जो है अच्छे से पढ़नी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इन यूनिट्स को जो 6 यूनिट्स है उनको मैंने क्यों रखा है कि आप उनको स्किप नहीं कर सकते, उनके रीजंस क्या। फर्स्ट रीजन, ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन कि इनमें से क्वेश्चंस जो है रेगुलरली आते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में आते हैं। जो इन यूनिट्स में से क्वेश्चंस का नंबर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इन यूनिट्स को अगर आपने कर लिया तो आप आराम से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे CSIR नेट के पेपर में। सेकेंड पॉइंट ये है कि कुछ यूनिट्स जो है इनमें से बहुत ज्यादा इजी है, बहुत मतलब बहुत इजी है। सो इजी होने की वजह से प्लस उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो टॉप 6 में आनी ही थी। नेक्स्ट जो रीजन है वो ये है कि उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आते हैं, उनमें से ज्यादा क्वेश्चंस तो आते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जो यूनिट्स है वो सेंटर है। सेंटर का मतलब कि वो जो यूनिट्स अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बाकी यूनिट्स को समझने में दिक्कत हो जाएगी। यानी कि वो जो यूनिट्स है वो कॉन्सेप्ट बनाएगा और उस कॉन्सेप्ट से आप बाकी सारी यूनिट्स को समझ पाएंगे। अगर आपने उन यूनिट्स को स्किप किया तो आपको दूसरी यूनिट्स में ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, तो दैट डजंट मेक सेंस। इससे अच्छा आप वो यूनिट पढ़े जो इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और उसमें से ज्यादा क्वेश्चन तो आने ही है। So guys, let's get started with seeing the 6 most important units that you don't skip. So the first unit is cell biology. Unit number 2 है वो हमारे सिलेबस में। सेल बायोलॉजी का जो नाम है सिलेबस में वो दिया हुआ है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड यूनिट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, आई मस्ट टेल यू। सबसे पहला रीजन है इसका कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंड जो इसका रीजन है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को करने का कि ये बेस है। ये वाला जो यूनिट है ये बेस है। अगर आपने इस यूनिट को पढ़ा तभी आप बहुत सारी बाकी की यूनिट्स को समझ पाएंगे। इसलिए सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया सब बेसिक है। यहाँ पे सब बेसिक आएगा, हर एक चीज से रिलेटेड आप हर में देख सकते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है तो वहां पे आपको आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, उनके रिलेटेड रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। तो आप वो तब समझ पाएंगे जब आपको उनका स्ट्रक्चर अच्छे से पता है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ऑब्वियसली बेस बनाता ही है पूरे हमारे सिलेबस का, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो सेकेंड यूनिट है उसको अच्छे से करें। डोंट स्किप सेल बायोलॉजी एवर। सेकेंड जो यूनिट है वो है फंडामेंटल प्रोसेसेस, जिसको हम मॉल बायो भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं। यूनिट नंबर 3 है ये। इसमें आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है। ऑपेरॉन भी आता है। ऑपेरॉन एक्चुअली सेल बायोलॉजी में दिया हुआ है, लेकिन वो एक तरह से इसी यूनिट का पार्ट है। तो इस यूनिट को भी आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से क्वेश्चंस का नंबर ज्यादा होता है, प्लस ये भी एक सेंटर यूनिट है जो कि आपको बाकी बहुत सारी चीजों को समझने में हेल्प करेगी, इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे। जब आप बाकी सारी यूनिट्स को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर रही है। सो यू कांट स्किप दिस सेकेंड यूनिट। अगर मैं थर्ड यूनिट की बात करूं तो वो है डेव बायो, डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं, जिसको 5th यूनिट है वो आपके सिलेबस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सेकंड, क्वेश्चंस नंबर्स इसमें से ज्यादा आते हैं, तो इस यूनिट को भी आप कतई ही स्किप करने की गलती मत करना। फोर्थ यूनिट है जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस बायोलॉजी दिया हुआ है सिलेबस में। यूनिट नंबर 8 है ये इतनी आसान यूनिट है, इतनी अच्छी यूनिट है, और इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन में ही आंसर होता है, मैंने बहुत बार बोला है। सो नेवर एवर स्किप जेनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं और इसको करने में आपको टाइम कम लगेगा, यूनिट को पढ़ने में भी प्लस उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। सो जेनेटिक्स को स्किप मत करिए। 4 यूनिट्स हो चुकी है हमारी। 5th यूनिट जो है हमारी वो है इकोलॉजी। ठीक है,
इकोलॉजी ये जो यूनिट है वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, प्लस इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी होते हैं और ये जो यूनिट खुद में ही बहुत इजी है। सो बहुत इजी यूनिट होना, बहुत इजी क्वेश्चंस का आना इसको बना देता है टॉप 6 यूनिट्स में से एक। ये यूनिट है यूनिट नंबर 10। लेट्स डिस्कस द 6th एंड फाइनल यूनिट, वो है इवोल्यूशन। इकोलॉजी के जस्ट बाद की ये यूनिट है इवोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक इकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है और इसमें से क्वेश्चंस के नंबर ज्यादा होते हैं और क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। So these were the 6 units that are very important if you are preparing for CSIR NET examination, and I would suggest you not to skip any of these units। 6 यूनिट्स आप करो, अगर आप 9 टारगेट कर रहे हो, 10 यूनिट टारगेट कर रहे हो तो इन 6 को तो आप स्किप मत करो, ठीक है। अब इसके बाद आती है वो 3 सब यूनिट्स जो कि मैं बोल रही थी आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है वो है बायोकेमिस्ट्री यूनिट, लेकिन बायोकेमिस्ट्री यूनिट आपको पूरी नहीं पढ़नी है इसलिए मैंने उसको 6 यूनिट्स में नहीं रखा है। बायोकेमिस्ट्री यूनिट जो है वो उसमें काफ़ी कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड आता है, तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ईजी होता है जिनका बैकग्राउंड केमिस्ट्री था। जिनका प्योर बायोलॉजी बैकग्राउंड था उनके लिए ये यूनिट जो है टफ हो जाती है। तो इसमें कुछ कुछ ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं और जिनके बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना दिया है, लेकिन मैं कुछ टॉपिक्स को आपके सामने इस वीडियो में रख देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट है अमाइनो एसिड्स। आप अमाइनो एसिड इसमें से स्किप ही नहीं कर सकते। प्रोटीन्स स्किप मत करिए। रामाचंद्रन प्लॉट वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनको तो डोंट स्किप, आप स्किप करने का सोच ही नहीं सकते। प्लस बॉन्डिंग, अगर आप ये यूनिट पूरी भी स्किप कर रहे हैं तो भी अमाइनो एसिड्स, बॉन्डिंग और न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे क्योंकि वो बेस बनाता है। सो एक जो है 3 में से जो एक सब टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री के कुछ सब टॉपिक्स, जिसमें से मैंने आपको बता दिया है 4-5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप वो स्किप नहीं कर सकते। सेकेंड है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग जो है 4th यूनिट का सब यूनिट है। सेल सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। प्लस अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी को तभी समझ पाएंगे जब आपने सेल सिग्नलिंग किया। प्लस आप प्लांट फिजियोलॉजी भी तभी समझ पाएंगे, उसमें आधा पार्ट आप तभी समझ पाएंगे जब आपने सेल सिग्नलिंग अच्छे से किया। तो सेल सिग्नलिंग में से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, प्लस ये बाकी यूनिट्स को समझने भी हेल्प करती है। तो जो सेल सिग्नलिंग है वो एक ऐसा सब टॉपिक है जो कि आप स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो है मेथड्स इन बायोलॉजी, लास्ट जो यूनिट है। बट अब मेथड्स इन बायोलॉजी तो इतनी लंबी यूनिट है और उसमें इतने सारे प्रोसेसेस गिवन, अगर आप सारे प्रोसेस को करने जाएंगे और आपने अगर उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया है अपने बीएससी या एमएससी टाइम में, तो उससे क्या होगा, आप बस उनको जब समझेंगे, बुक से समझेंगे, वीडियो से समझेंगे, तो दिक्कत क्या होती है, अगर आप इतने सारे प्रोसेसेस याद करेंगे ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पक्की बात है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि लिए सीएसआईआर क्या बोलता है, कुछ भी एक प्रोसेस दे दिया कि हमें ये करना है, हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, चारों में से बेस्ट मेथड बताओ। और अगर आपने सिर्फ उनको समझा है, तो बहुत सारे को समझा है, बहुत सारे प्रोसेसेस को समझा है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेथड्स इन बायोलॉजी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। व्हाट यू हैव टू डू, आपने जो बीएससी एमएससी में जितने भी, जिसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिनको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है, उनको अच्छे से देख लीजिए। प्लस और क्या कीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उसमें देखिए कि ज्यादा क्या आए हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस ज्यादा आए हैं, सिर्फ उनको पढ़िए। पूरी मेथड्स इन बायोलॉजी को करने जाएंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतने से टाइम में उसको पहले तो कवर अप करना बहुत मुश्किल है, और उनको याद रखना ही कि कौन से प्रोसेस में स्पेसिफिकली क्या हुआ था, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेथड इन बायोलॉजी के लिए ये कीजिए कि बीएससी एमएससी बीटेक जो भी आपने किया बैचलर्स और मास्टर्स में अच्छे से उनको अच्छे से कीजिए। प्लस जो कि जो रिवाइज हो रहे हैं बार बार जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको कर लीजिए, और बाकी मेथड्स इन बायोलॉजी को रहने दीजिए। सो ये 6 थे बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स, और ये 3 थे सब टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड सजेस्ट यू कि इनको स्किप मत कीजिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप इनको स्किप मत कीजिए, और अगर आपको 1-2 यूनिट और करनी है तो आप वो चूज कर सकते हैं आपको कौन सी करनी है। एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, डाइवर्सिटी और अप्लाइड बायोलॉजी में से आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सी करनी है, इम्यूनोलॉजी में से भी। लेकिन इनको आई वुड सजेस्ट नेवर एवर स्किप, अगर आपको अच्छा सा सिलेक्शन चाहिए विद अच्छी सी रैंक।
ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपके दोस्तों को भी ये हेल्पफुल रहेगा। सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।